बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Pensioners Platform Truly. हम आपके मशकूर हैं। आज का लेक्चर क़याम पाकिस्तान के उन तमाम बुज़ुर्गों, जवानों, बच्चों, माँओं और बेटियों के नाम जिन्होंने पाकिस्तान की सरज़मीन हासिल करने के लिए अपनी जान, माल, इज़्ज़त व अस्मत कुर्बान कर दी। अल्लाह इन तमाम को अपने जवार रहमत में जगह अता फ़रमाए, आमीन। FBR ने एम्प्लॉयर के ऊपर ये ज़िम्मेदारी आयद की है कि जब वो सैलरी की पेमेंट करे तो अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी टैक्सेबल लिमिट में आती है तो उसका टैक्स काटे और गवर्नमेंट के ख़जाने में जमा करवा दे। इसके साथ साथ FBR ने एम्प्लॉयर को बीइंग विद होल्डिंग एजेंट ये इख्तियारात भी दिए हैं कि वो सैलरी के टैक्स में से कुछ टैक्स को एडजस्ट कर सकता है। इसको हम बोलते हैं टैक्स एडजस्टमेंट। अब ये कैसे होती है ये पहले देख लें। अज्यूम करें कि एक एम्प्लॉय का सालाना टैक्स जो है वो बनता है 50,000 रुपये सैलरी के ऊपर। अब उस एम्प्लॉय ने कुछ विदहोल्डिंग टैक्स पे किए हैं। इनमें से ये जो सामने लिखे हुए हैं आपके, वो समझ लें 2,000 रुपये है। सबसे पहली एग्जांपल समझ लेते हैं। कैश विदड्रॉल फ्रॉम बैंक। बैंक से उसने पैसे निकलवाए, पैसे वो नॉन फाइलर था तो उसके ऊपर 0.6% टैक्स कट गया, तो 2,000 रुपये उसका टैक्स कटा उस साल। अब एम्प्लॉयर को वो इसकी एविडेंस देगा। एम्प्लॉयर ने क्या करना है, ये 50,000 रुपये उसका सैलरी का टैक्स बना, उसमें से ये 2,000 रुपये माइनस कर लेगा, पीछे बच जाएगा 48,000। ये टैक्स एम्प्लॉय को पे करना पड़ेगा। तो ये जो 2,000 रुपये उसके सैलरी के टैक्स के बदले में एडजस्ट हो गया, इसको हम बोलते हैं टैक्स एडजस्टमेंट। अभी कौन कौन से जो टैक्स हैं जो सैलरी के टैक्स के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकते हैं, ये लिस्ट आपके सामने दी हुई है। इनकम टैक्स विद हेल्ड ऑन कैश विदड्रॉल फ्रॉम बैंक। बैंक से जब पैसे निकलवाए उसके ऊपर बैंक ने जो इनकम टैक्स काटा वो एडजस्टेबल है। सर्टन बैंकिंग ट्रांजैक्शन, कोई भी बैंक की ट्रांजैक्शन करते हैं उसके ऊपर कोई टैक्स कटा, एडजस्टेबल। मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन फ़ीस, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन कराई, उसके ऊपर जो टैक्स कटेगा इनकम टैक्स वो एडजस्टेबल। गाड़ी ट्रांसफ़र करवाते वक्त अगर इनकम टैक्स कटा है तो वो एडजस्टेबल। बिजली के बिल में अगर कोई इनकम टैक्स आ रहा है एडजस्टेबल। टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, ये तीनों चीज़ें हैं, इनमें बिलों में अगर कोई इनकम टैक्स कटा है एडजस्टेबल। डोमेस्टिक एयर टिकट चार्जेस, आपने ट्रैवल किया है विद इन कंट्री और टिकट खरीदी, उस टिकट में जो इनकम टैक्स होगा एडजस्टेबल। सेल ऑफ इमोवेबल प्रॉपर्टी, आपने प्लाट, मकान, फ्लैट बेचा, उसके ऊपर जो टैक्स है 3% वो एडजस्टेबल। परचेज़ ऑफ इमोवेबल प्रॉपर्टी, आपने प्रॉपर्टी ख़रीदी है उसके ऊपर जो टैक्स पे किया एडजस्टेबल। फंक्शन गैदरिंग चार्जेस, कोई भी फंक्शन करवाया और आपने कोई बिल पे किया, जो हॉल वाले हैं उनको अमूमन मैरिज हॉल इसमें ज़्यादातर आता है, तो आपने क्या किया, कोई फंक्शन किया, शादी का था या कोई और फंक्शन, तो जो आप हॉल वालों को पेमेंट करेंगे उसमें जो इनकम टैक्स शामिल होगा एडजस्टेबल। इसी तरह बच्चों की फ़ीस आपने दी है तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ने कोई टैक्स उस पर काटा है इनकम टैक्स, वो एडजस्टेबल। तो ये सारे टैक्स जो हैं ये एडजस्टेबल। तो अगर एम्प्लॉय कोई भी इनमें से टैक्स पे करता है तो वो फ़ौरन जो है इसकी जो कॉपी है फॉर्म भरे, IT3 इनकम टैक्स फॉर्म 3 है IT3, वो भरे और जितनी भी उसने इनकम टैक्स की पेमेंट की है वो अपने एम्प्लॉयर को दे दे। एम्प्लॉयर क्या करेगा, जब जो भी उसकी टैक्स लायबिलिटी होगी उसमें से वो माइनस कर देगा। अभी इसमें कुछ कंडीशंस हैं, ये भी आप देख लीजिए। पहली कंडीशन है कि ये जो खर्चे हैं ये उस साल के अंदर जो होंगे, जो टैक्स ईयर में होंगे। टैक्स ईयर और फाइनेंशियल ईयर अब सेम है। टैक्स ईयर फाइनेंशियल ईयर जो कि 1 जुलाई से शुरू होता है
और अगले साल के 30 जून तक चलता है। तो ये जो खर्चे होंगे, जो टैक्स कटा है, इस पीरियड में होना चाहिए जिस पीरियड की टैक्सेबिलिटी है, यानी उसी साल के टैक्स के अगेंस्ट एडजस्ट होंगे, कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकते। मसलन एक खर्चा है जून में पे किया गया, जून 2023 में, अब वो जो है 1 जुलाई 2023 से जो टैक्स ईयर शुरू हो रहा है उसमें एडजस्ट नहीं हो सकता। दूसरा यह है कि इसके लिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देनी पड़ेगी। एक तो फॉर्म भरना पड़ेगा और साथ उसके वो जो बिल है उसकी कॉपी जो है वो लगानी पड़ेगी, और ओरिजिनल संभाल के रखें। अगर आपका नाम ऑडिट में आ जाता है, जब आप रिटर्न फाइल करेंगे, ऑडिट आपका जब होगा तो फिर वो आपको शो करनी पड़ेगी। एडजस्टेबल अप टू द अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल, आप जितना भी टैक्स पे करेंगे वहाँ तक अमाउंट एडजस्ट हो सकती है। सपोज़ आपका टैक्स बन रहा है 1 लाख रुपए सालाना, अब आपने क्या किया कि प्रॉपर्टी बेची या ख़रीदी और उसके ऊपर आपने टैक्स पे कर दिया 2 लाख रुपए। अब ये अमाउंट बढ़ रही है, टैक्स लिबिलिटी आपकी 1 लाख है और आपका ये जो विदहोल्डिंग टैक्स है ये 2 लाख है, तो आपको 1 लाख तक एम्प्लॉयर जो है वो एडजस्ट करके देगा, इससे ज़्यादा नहीं। बाकी जो है अमाउंट जो रह जाएगी वो आपको FBR से क्लेम करनी पड़ेगी। और लास्ट पॉइंट है नो टैक्स पेबल नो एडजस्टमेंट। ये चीज़ आप समझ लें कि अगर आपका जो टैक्स पेबल है वो नहीं है, फिर आपको एडजस्टमेंट नहीं मिलती। एडजस्टमेंट उसी वक्त मिलेगी अगर आप कोई टैक्स पे करेंगे FBR को, उतनी अमाउंट का ही आपको रिफंड मिलेगा या आपकी एडजस्टमेंट हो सकती है।